करता हूं आपका अपडेट भाई राहुल यूट्यूब चैनल पर। अभी फ़िलहाल के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर रिलेशन भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है शॉर्ट। इसके बारे में पूरी बात करेंगे, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की डिटेल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम का नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। यहाँ देखिए, रिक्रूटमेंट थ्रू द यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा एट ईएमई सेंटर भोपाल अंडर अग्निपथ स्कीम फॉर अग्निवीर फॉर वार्ड्स टू वार्ड्स विडो एक सर्विसमैन सर्विस पर्सनल, इन सब के बारे में। तो चलिए इस पर पूरी बात करते हैं। रिक्रूटमेंट अंडर द यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा विल बी 3 EME सेंटर भैरवगढ़ भोपाल MP फ्रॉम 7 जून से 7 जनवरी से लेके 19 मार्च 2025 तक ये ओपन है। फॉर ओपन वीडियो, मतलब जो भी रिलेशन वाली लोग हैं उनसे रिलेटेड ये भर्ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इन्होंने दिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा अग्निवीर या GD की ड्यूटी होगी, टेक्निकल की होगी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट SKT की होगी, अग्निवीर ट्रेडमैन की होगी। इतनी सारी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। एज यहाँ पर आप देखेंगे 17 साल 6 महीने से लेके यहाँ पर 21 साल, यानी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जो मांगते हैं नॉर्मली, वैसा मांगा है इन्होंने। एज पर गिवन आप जाकर आप इसका क्राइटेरिया अग्निपथ का आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, जो कि इन्होंने वेबसाइट को यहाँ पर दिया है। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टी जंक्शन गेट नंबर 3। उसके बाद यहाँ देखेंगे भैरवगढ़, उसके बाद भोपाल MP। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुबह 4 बजे आपको क्या है उपस्थित होना है। इन्होंने कहा है अग्निवीर GD के लिए 7 जनवरी को आपको जाना है, इन्होंने बताया हुआ। अग्निवीर टेक्निकल ऑल इंडिया क्लास के लिए यहाँ पर 10 जनवरी 2025, अग्निवीर ऑफिस के लिए 13 जनवरी को, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर 15 जनवरी को आपको यहाँ पर जाना होगा। इन्होंने सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स 2 एडिशनल सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी, यानी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया है उसके 2 कॉपी लगेंगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। चलिए इस पर बात करते हैं। 20 अनस्टेटेड पासपोर्ट है, यानी 20 आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ देखिए कहा है वाइट बैकग्राउंड इस फोटो की होनी चाहिए। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपके पास हाई स्कूल इंटरव्यू जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एफिडेविट डोमिसाइल नेविटी, यानी आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए 10 रुपये का डोमिसाइल के रूप में। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तहसीलदार या मजिस्ट्रेट के थ्रू। रिलीजन कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो होना चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक। उसके बाद इन्होंने कहा अनमैरिड सर्टिफिकेट डेली इशूड फॉर विलेज, मतलब कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, म्यूनसिपल से या सरपंच से, प्रधान से, कहीं से भी बनवा सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो उसका रिकॉर्ड ऑफिस का होना चाहिए आपके पास। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले जाइएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो कोई ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें। उसके बाद एफिडेविट रिगार्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट, ये होना चाहिए 10 रुपये का इन्वॉल्वमेंट एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आपके पास एक चीज़ होना चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। सरपंच नाविक रिकॉर्ड रेसिडेंट प्रूफ, यानी सरपंच से आपको क्या लिखवाना है कि भाई हम यहाँ के निवासी हैं। कैरेक्टर कम, उसके बाद प्री वेरिफिकेशन, यानी ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट जो दिया है इन्होंने चाहिए। सर्विंग द सर्टिफिकेट इन AJT OC, उसके बाद CO OC यूनिट, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्पॉन्सिंग, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ टैटू वगैरह जैसे कि RTI सर्टिफिकेट है, यानी कहने का मतलब क्या है, सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मैंने ऊपर बताई वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने कहा है ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एफिडेविट शुड बी इंग्लिश और हिंदी, किसी एक भाषा में होना चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट इन रीजनल लैंग्वेज शुड बी प्रोड्यूस अलॉन्ग वाइड ड्यूली सर्टिफाइड द नोटिस ट्रांसलेटेड ट्रू कॉपी, तो ये हिंदी या इंग्लिश में ही होना चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन और यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा रिक्रूटमेंट शुड, इन्होंने कहा 7 जनवरी से शुरू होगी। उसके बाद 3 EME सेंटर जोड़, यहाँ पर 28 नवंबर, यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट के बारे में कहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आप किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों पर आप कभी भी कॉल करके कोई भी जानकारी लेना हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये भोपाल में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।